अधिकतर बच्चे 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ते हैं और वो भी दोस्तों जानते हो पूरे 12 के 12 महीना, लेकिन फिर भी बच्चे टॉप नहीं करते। मेरा भी था कि हम टॉप करेंगे, इतना तो बहुत था। हम जानते थे कि हम जितना पढ़े हैं, जिस हिसाब से पढ़े उस हिसाब से कॉमर्स में एक तो ना टारगेट सेट होता है, उसको जब भी कंप्लीट हो गया चाहे रात भी कभी प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि टॉपर कैसे बनाया जाता है। उनके ऐसे 8 सीक्रेट टिप्स को जानने वाले हैं दोस्त, जो साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है। और दोस्तों मैं खुद नहीं बता रहा हूं, बहुत ऐसे टॉपर्स से मिला, उनसे बात किया, एक ही जवाब था कि सर हम लोगों ने ऐसा पढ़ा। और उन बच्चों ने मुझे ऐसे 8 टिप्स बताए जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। क्योंकि भैया एक बात मैं बता दे रहा हूं, दुनिया में जो भी बच्चे आते हैं वो डायरेक्ट टॉपर बन के नहीं आता, जन्म से वो टॉपर नहीं होता, बस वो ये 8 टिप्स फॉलो करता है और टॉपर्स बन के दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को भी अगर टॉपर्स बनना है तो आप लोगों को भी ये 8 टिप्स फॉलो करना होगा। क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा पढ़ोगे भैया तो कुछ होने वाला नहीं। चलिए एक एक नंबर करके हम लोग जानना शुरू करते हैं और उसका सॉल्यूशन को भी हम लोग जानते हुए चलें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं टिप्स नंबर 1, स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है। ठीक है, ना कि बहुत लंबा टाइम टेबल। इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट के रूप में डिवाइड करिए। ठीक है, छोटे छोटे, और उसमें से देखिए आप कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज है किस टॉपिक्स का। ठीक है, और आप एक टाइम टेबल सेट करो, और ऐसा टाइम टेबल सेट करो जो आप पढ़ सको, यानी ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा का करो भाई, अभी बहुत लंबा समय है। ऐसा नहीं कि आज हम 10 घंटा 15 घंटा बना लेंगे चलेगा, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और आपको पढ़ना है मेरे भाई, आपको ऐसा पढ़ना है कि पर घंटे में, यानी 6 घंटा का तो आपने टाइम टेबल बनाया, ठीक है, इस 6 घंटे में आपको एक एक घंटा करके डिवाइड कर देना है। 1 घंटा में 10 मिनट आपको ब्रेक लेना है, 10 मिनट आराम से आपको जो करना है, माइंड रिलैक्स करना है, फ्रेश करना है। ठीक है दोस्त, पॉइंट नंबर 2 की हम लोग बात करने वाले हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना है दोस्तों, ना कि रट्टा मारना है। देखिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अगर जो भी चीज का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, आप सर से पूछो। अगर सर समझाएं, सर समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब है, जिंदा है, यूट्यूब से आप देख लीजिए। यूट्यूब से, यानी अगर आप रट्टा मारोगे तो आज रट्टा मारोगे, कल भूल जाओगे, कल रट्टा मारोगे, परसों भूल जाओगे, यानी भैया तोता का कहानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज का कंसेप्ट क्लियर करते हो ना दोस्त, कंसेप्ट को अच्छा से समझते हो ना, तो वो आपको याद हो जाता है और वो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रहता है दोस्त, बहुत दिन। पॉइंट नंबर 3, रिवीजन। दोस्त अगर आप जितना पढ़ रहे हो ना, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप पढ़ रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो भाई, तो आप पढ़ना ही छोड़ दो, क्योंकि वो याद रहने वाला है नहीं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, और इसको कैसे करना है बात समझिए। पहले रिवीजन कैसे करना है, आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, आपने जो भी चैप्टर्स पढ़ा उसको आप अपने भाषा में समझने की कोशिश करो, और शॉर्ट नोट्स अपने भाषा से ही बनाओ, जैसे आपको समझ में आ जाए। समझ रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाओ दोस्त, और सप्ताह में सप्ताह छोड़ो, कम से कम 2-3 दिन में जितना आपने पढ़ा, ये 2-3 दिन के अंदर बीच में आप 2 घंटा 2.5 घंटा गैप निकाल करके जितना आपने पढ़ा उसको आप क्या करिए, रिवाइज करिए, लेकिन लिख लिख करके करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जैसे पेपर को हम लोग पढ़ते हैं वैसे भाई पढ़ करके रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं चलने। अब जो हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए, और वो बताने जा रहा हूं, वो है दोस्तों हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और साथ में मॉक टेस्ट देना। यानी एक बात यहां से साबित होता है दोस्तों, आपको 100% में बता दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ना, इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि भाई एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम में उसी से रिलेटेड 70 to 80% क्वेश्चन होता है। ये तो दिमाग में आपको रखना है, एकदम 70 to 80% उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको ये चीज करना है, और सप्ताह में कम से कम एक दिन संडे को मॉक टेस्ट देना, यानी टेस्ट को दे रही है, बिना टेस्ट
टेस्ट के आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा? चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि आपको सप्ताह में एक दिन यानी संडे को मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा दोस्त कि आप कितना सीख चुके हैं और अभी भी आपको कितना सीखना है। और एक बात यहां बता दे रहा हूं मेरे भाई, अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम हो ना तो उससे लजाना नहीं है, बल्कि उसको क्लियर करो। चाहे जिससे भी हो पूछो, चाहे YouTube से हो, वहां से देखो, जहां से हो भैया वहां से आपको करना है। देखो धीरे धीरे एकदम क्लियर हो जाएगा। और अभी समय है दोस्त, अभी कर लोगे। अगर टॉपर बनना है तो इस वीडियो को दूसरे दोस्त के पास थोड़ा धक्का लगा, ठीक है। अब हम लोग चलने वाले हैं प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत बड़ा बाज होता है हर स्टूडेंट का भी, यह डिस्ट्रैक्शन। फोन से डिस्ट्रैक्टेड, कोई लड़की से डिस्ट्रैक्टेड, कोई लड़का से डिस्ट्रैक्टेड। समझिए बात, अगर लड़का लड़की से डिस्ट्रैक्टेड है तो उससे दूरी बनाओ। अगर फोन से डिस्ट्रैक्टेड है तो उससे भी थोड़ा मोड़ा दूरी बनाओ। पढ़ते समय फ्लाइट मोड कर लो या फिर स्विच ऑफ कर लो या फिर अपने से दूर रख दो भैया। धीरे धीरे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। और यही बात टॉपर्स ने भी बताया। और पॉइंट्स नंबर 6, आपको क्या करना है दोस्त, जितना आप पढ़े, जितना भी आप पढ़े, पहले नोट्स बनाओ। और नोट्स खुद से बनाओ, ऐसा नहीं कि दोस्त से बनवा लेते हैं भाई, ए भाई बना दो रे, काम चल जाएगा। नहीं, आपको खुद से बनाना है और अपने भाषा में बनाना है, जैसे आपको समझ में आना है उस तरह से बनाना है। और देखिए दोस्तों, टॉपिक्स जो लिखेंगे है ना, उसको कलरफुल बनाने की कोशिश करो और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हाईलाइट कर दो। इससे क्या होगा, जब नोट्स खोलोगे देखोगे फटाक से दिमाग में आ जाएगा। इससे क्या होगा, याद रहेगा मेरे दोस्त। समझिए बात को। तो नोट्स कलरफुल बनाना है मेरे भाई, एकदम नोट्स बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा। और जब नोट्स बनाएंगे तो आपको लिख देना कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, कितने अंक का पूछा जाता है। ये चीज लिखोगे तो उस तरह से आपको उस चैप्टर का वेटेज पता चलेगा और इस आधार पर आपको रिवाइज करना है। और पॉइंट नंबर 7 हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉपर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही। कभी कभी दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी किया करो। इससे क्या होता है, आप जो जान रहे हैं दोस्तों को बताओ। इससे आपके अंदर वो चीज इतना अच्छे तरीके से, इतने मजबूती के साथ आपके अंदर स्टेबल हो जाएगा कि आप कभी उस चीज को भूलोगे ही नहीं। एकदम पूरा क्लियर हो, सॉलिडिफाई हो जाएगा। समझ रहे? और जो आप नहीं जान रहे दोस्त को बोलो, अरे भाई बताओ ना यार ये वाला। क्या होगा दोस्त, जब आपको समझाएगा ना तो सर जो समझाते हैं उससे ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने दोस्त से जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उस हिसाब से आपको वो बताएगा। समझ रहे दोस्त? और पॉइंट नंबर 8 है हेल्थ और माइंड सेट को बनाए रखना। अगर इस चीज को बनाए रखेंगे, इस पर अगर ध्यान देंगे तो भैया स्वस्थ है तो सब मस्त है और स्वस्थ नहीं है तो कुछ मस्त नहीं है, ये सबको पता होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सही से नींद लेना है। यानी पर डे आपको 7 से 8 घंटा नींद लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं ना तो आपका दिमाग उतना अच्छा से काम नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। और साथ साथ में अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखो। ऐसा नहीं कि दोस्त आपको कुछ बता रहे हैं आप उसी पे लगे हुए, नहीं, अपने माइंड को बताओ भाई, अपने माइंड से सोचो और पॉजिटिव सोच रखो भैया। नेगेटिव सोच में इंसान को बर्बाद कर देता है मेरे। तो नेगेटिव सोच से जितना हो सके दूरी बना के रखो। और पर डे भैया फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दौड़ो, थोड़ा मोड़ा दौड़ सकते हैं या योगा कर सकते हैं, जो भी आप कर पा रहे उस चीज को करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़ा अच्छा से समझ में आ गया हो दोस्तों। अब आपको दोस्तों को शेयर करना है और ये 8 टिप्स आप फॉलो करो। उसके बाद देखिए दोस्त कितने आसान हो जाएगा और आप इस बार का टॉपर बन के दिखाओ। जय हिंद।